वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 25 अप्रैल 2020 और 25 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए वॉशक्रो नामक एक मोबाइल ऐप किसने विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है ए, ट्रिपल आईटी दिल्ली ने, मतलब इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली ने वॉशक्रो नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो कि लोगों को कोविड-19 के बारे में चेतावनी देगा, उन्हें जागरूक बनाएगा और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताएगा। इस ऐप को डॉक्टर तवप्रीतेश शेट्टी ने, जो कि ट्रिपल आईटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने 5 छात्रों के साथ मिलकर बनाया है। बाकी दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि बी, आईआईटी रोपड़ ने अभी कोविड-19 मरीजों के लिए वॉर्डबोट नाम से एक रोबोट बनाया है जो उन्हें भोजन और दवाइयाँ देगा। बी, सी, आईआईटी मुंबई ने अभी क्रोनोटीन ऐप लॉन्च किया है और डिजिटल स्टेटोस्कोप के लिए पेटेंट भी लिया है। डी, आईआईटी रुड़की ने अभी प्राणवायु नाम से पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संगठन ने कोविड-19 नमूनों का परीक्षण करने के लिए भारत का पहला मोबाइल प्रयोगशाला बनाया है? तो इसका सही आंसर है ए, डीआरडीओ ने। तो अभी डीआरडीओ ने भारत का पहला मोबाइल लेबोरेटरी जो कि कोविड-19 सैंपल का परीक्षण करेगी, जिसे डीआरडीओ ने एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हॉस्पिटल हैदराबाद के साथ मिलकर बनाया है, जिसका शुभारंभ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया। इस मोबाइल ऐप लैब से प्रतिदिन 1000 से 2000 तक सैंपल्स का कलेक्शन किया जा सकता है। अब डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी और इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने के शिक्षा विभाग ने एक नया मोबाइल ऐप शुरू किया है जिसका नाम संपर्क दीदी है? तो इसका सही आंसर है डी, उत्तराखंड ने। तो अभी उत्तराखंड के शिक्षा विभाग ने संपर्क दीदी नामक एक मोबाइल ऐप शुरू किया है। इस ऐप से छात्र महामारी के दौरान एनिमेटेड लेक्चर्स के उपयोग से पढ़ सकेंगे। अब बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि ए, कर्नाटक सरकार ने अभी गेट सेट गो ऐप लॉन्च किया है जिससे सीईटी और एनईईटी के छात्रों को मदद मिलेगी। बी, सिक्किम सरकार ने ऑल इंडिया रेडियो के साथ बच्चों को घर पर लेसन्स देने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया है। सी, राजस्थान ने बच्चों को घर पर पढ़ाने के लिए स्माइल परियोजना शुरू की है। अब उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी कैपिटल है देहरादून और इसकी समर कैपिटल है गायसेन। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत जम्मू और कश्मीर को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर है डी, ऊपर के सभी। तो अभी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी को लगभग श्रेणियों के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। ये श्रेणियां हैं: ए, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, बी, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, सी, बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार। इन पुरस्कारों का उद्देश्य ग्राम सभाओं की संख्या को मजबूत बनाना है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विभाग ने एम कोविड-19 नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी, मिजोरम ने। तो अभी मिजोरम ने के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विभाग ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को कोविड-19 महामारी के लॉकडाउन के समय आसान और सुरक्षित परिवहन के लिए ट्रक ड्राइवरों और राज्य के बाहर से आवश्यक सामान लाने वालों के लिए
किया गया है। यह ऐप ड्राइवरों के लिए ऑनलाइन पास के रूप में काम करेगा। अब मिजोरम के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी कैपिटल है ऐज्वाल, मुख्यमंत्री हैं जोयमथांगा और राज्यपाल हैं श्रीधरन पिल्लई। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फिच रेटिंग ने भारत की जीडीपी वृद्धि को कितना कम कर दिया है? तो इसका सही आंसर है बी, 0.8%। तो अभी 23 अप्रैल को ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक में फिच रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 0.8% तक घटाकर कर दिया है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट भी रिवाइज कर लेते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एशिया की वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ग्रोथ को 0.0% बताया है, जबकि आईएमएफ ने ही इंडिया की रेटिंग को 1.9% बताया है, यूएन ने 4.8, इंडियन रेटिंग्स ने 3.6, क्रिसिल ने 3.5%, वर्ल्ड बैंक ने 1.5, एडीपी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 4%, एसएनपी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ने 1.8%, एसबीआई ने 1.1% करंट ईयर 2020-21 के लिए, जबकि मूडीज ने 2019-20 के लिए 2.5% बताया है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे आवास और शहरी विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, शिवदास मीना को। तो अभी शिवदास मीना को हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि बी, कपिल देव त्रिपाठी को अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। सी, एन कानामोडी को अभी सिटी यूनियन बैंक का एमडीसीओ नियुक्त किया गया है। डी, यूबी प्रवीण राव को अभी नेस्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके नए सीएमडी बन गए हैं शिवदास मीना। अब आगे बढ़ते हैं। 2022 में होने वाले विश्व खेल कहाँ होंगे? तो इसका सही आंसर है सी, बर्मिंघम में। तो अभी अलबामा बर्मिंघम में होने वाले विश्व खेलों के एक नए लोगो और एक नए शीर्षक का अनावरण किया गया है, जो कि पहले जुलाई 2021 में होना था, पर कोरोना वायरस महामारी के कारण अब इसे जुलाई 2022 में अलबामा बर्मिंघम में खेला जाएगा। वर्ल्ड गेम्स, जिसका पहला संस्करण 1981 में सांता क्लारा कैलिफोर्निया में हुआ था और इसका आखिरी संस्करण 2017 में क्राओ पोलैंड में खेला गया था। इसे हर 4 साल में एक बार खेला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवहन परियोजना के लिए 585 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं? तो इसका सही आंसर है सी, वर्ल्ड बैंक ने। तो अभी वर्ल्ड बैंक ने हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवर्तन परियोजना के लिए 585 करोड़ रुपए मंजूरी किए हैं। इस परियोजना के तहत हिमाचल प्रदेश में 3 महत्वपूर्ण सड़कें बनाई जाएंगी। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसके एमडीसीओ हैं अंशुला कांत और इसका मोटो है वर्किंग फॉर द वर्ल्ड फ्री पॉवर्टी। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस दिग्गज अभिनेत्री का निधन हो गया? तो इनका नाम था ए, ऊषा गांगुली। ये एक बेहतरीन एक्ट्रेस, थिएटर डायरेक्टर और एक्टिविस्ट थी, जिन्हें 1998 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। अब बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं, जैसे कि बी, लाइसेंसिया कर्ज, जो कि फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। सी, जेन डेचिच, ये एक
फिल्म निर्माता थे और इनको इनकी फिल्म मूनरो के लिए 1960 में ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। डी, नॉर्मन हंटर। ये एक लीड्स यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के बेहतरीन खिलाड़ी थे और 1966 में वर्ल्ड कप विजेता टीम इंग्लैंड का हिस्सा भी थे, जिनका भी कोरोना वायरस से निधन हो गया। आज के लिए